हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं टॉपिक से हटकर बात करना चाह रहा हूं, जो टॉपिक बहुत ज़रूरी है। आज मैं अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहता हूं। इस दुनिया में हर शख्स बीमार है। हर इंसान किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए जब भी कोई बीमार हो, जब भी कोई तकलीफ हो, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। हर इंसान बीमार है। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से परेशानी है। किसी को पेट में तकलीफ, किसी को आँखों में, किसी को हेडेक और किसी को हाइपरटेंशन डायबिटीज़ की बीमारी। लगभग लगभग 100% लोग बीमार हैं। ऐसे में हमें क्या करना है और हम क्या करते हैं, दोनों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि हम क्या करते हैं। एज अ डॉक्टर मैं इसके लिए मशवरे भी दूंगा, क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सबसे सस्ते डॉक्टर से राय और मशवरा लेते हैं। क्यों लेते हैं? ये ज़माना ऐसा ज़माना है जिसमें हर इंसान बिजी है। हर इंसान टेक्निकल इस ज़माने में व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब और सोशल मीडिया से घिरा हुआ है। ऐसे में हमारे सस्ते डॉक्टर भी, या फिर यूं कह लें कि फ्री के डॉक्टर हमें मिल जाते हैं गूगल और यूट्यूब पर। जब भी हमें कोई परेशानी होती है, एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। जब भी हमें कोई परेशानी होती है, जैसे मेरा पेट दर्द कर रहा है, ठीक, हम अपने सस्ते डॉक्टर की तरफ गए। सस्ता डॉक्टर हमारे अपने ही हाथों में मौजूद होता है। इस ज़माने में सबके पास सस्ता डॉक्टर होता है। सस्ता डॉक्टर ना कहें, बल्कि फ्री का डॉक्टर कहें। अब सबके हाथों में मौजूद उस सस्ते डॉक्टर से हम मशवरा लेते हैं। हमने फ़ोन उठाया, सस्ता डॉक्टर क्या है? फ़ोन। फ़ोन उठाया, गूगल किया। पेट दर्द हो रहा है, हमने गूगल किया, व्हाट इज़ द मेडिसिन ऑफ स्टमक पेन। पेट के दर्द की दवा क्या है? बहुत सारी दवाएं आ जाती हैं। हम दवा खा लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, नहीं भी ठीक होते हैं। अगर नहीं ठीक हुए तो फिर हम सर्च करते हैं, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्टमक पेन। पेट दर्द होने की वजह क्या है? अरे बाप रे बाप, ये सब क्या आ गया? अपेंडिसाइटिस। अरे ये कैंसर भी लिखा हुआ है। अब हमारे दिमाग में चलने लगा, अच्छा कैंसर में स्टमक पेन होता है? ऐसा तो नहीं कैंसर है, ऐसा तो नहीं अपेंडिसाइटिस हो गया मुझे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया मुझे, ऐसा तो नहीं कि एनोरिज्म हो गया। जितनी बीमारियां सब दिखा रही हैं, सब के सब में स्टमक पेन होता है। अब आपके दिमाग में बैकग्राउंड में बन गया ना कि कैंसर भी हो सकता है, अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, जितनी भी बीमारियां आई हैं, कुछ भी हो सकता है। अब आप क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं। जब भी आपको मौका मिलता है, मोबाइल उठा के देखते हैं कि अच्छा ये क्या, ये कैंसर कौन सी बीमारी होती है,
अच्छा, स्टमक पेन और किस में होता है? आपके दिमाग में चल रहा है, आपको क्या हुआ था? आपके पेट में दर्द था। अब कहाँ दर्द होने वाला है? उसकी वजह से कहाँ दर्द होने वाला है? फिर उसकी वजह से आप समझ सकते हैं। आपके दिमाग में चलने लगा जितनी भी बीमारियां आई। फिर अपने आप को आपने समझाया, नहीं बाबू, आपको कैंसर नहीं हो सकता। नहीं बाबू, आपको अपेंडिसाइटिस नहीं हो सकता, आप ठीक हो। बहुत समझा बुझाकर आपने अपने आप को बहुत समझाया। आपकी नींदें गायब हो गई थी। समझा बुझाकर रात को 1-2 बजे नींद आने लगी। फिर आपके दिमाग में आया कि अच्छा, कैंसर का कॉज क्या होता है, कैंसर के सिम्टम क्या होते हैं, वो ज़रा देखते हैं। जैसे ही आपने अपने सस्ते डॉक्टर, अपने फ्री के डॉक्टर की तरफ आप गए, आप अपने फ्री डॉक्टर से मशवरा लेने के लिए पहुंचे। आपने फ्री डॉक्टर से पूछा कि व्हाट इज द सिम्टम ऑफ कैंसर, कैंसर का सिम्टम क्या है, कैंसर का लक्षण क्या है। आपने फ्री डॉक्टर से पूछ लिया। ये सब आ रहे हैं ना? क्या आएगा? स्टमक पेन आपको उसमें दिखेगा। आपको पिछली चीज़ें रिलेट होंगी। अरे मुझे तो स्टमक पेन ही हो रहा था, स्टमक पेन की वजह से कैंसर भी हो सकता है, और कैंसर में एब्डोमिनल पेन भी होता है, पेट में दर्द भी होता है। अब आपकी पूरी नींद गायब होने वाली जब आपने देखा कि कैंसर में तो एब्डोमिनल पेन होता है, पेट का दर्द होता है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल मैं लेके समझा रहा हूँ, हर एक बीमारी में यही होता है। अब आपकी नींदें गायब हो गई, आपको नींदें नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप दिन में भी वर्क नहीं कर पा रहे हो। आपका जो काम है उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। आपको 24 घंटा टेंशन में रह रहे हो। आप टेंशन में रहने की वजह से आपको हाइपर टेंशन यानी बीपी आपका बढ़ जाता है। आपका बीपी भी बढ़ गया, टेंशन के मरीज भी हो गए, पेट का जो दर्द था वो तो रह ही गया। कितनी दुखद की बात है। हमने गूगल किया, हमने यूट्यूब से पूछा, गूगल से पूछा, सस्ता डॉक्टर, फ्री डॉक्टर। आप हाइपरटेंशन के भी मरीज बन गए। अब आपको ये बात नहीं पता है कि एक हाइपरटेंशन कितना खतरनाक आपके लिए हो सकता है। एक टेंशन आपके दिमाग में जो घुस गया है वो कितना खतरनाक आपके लिए हो सकता है, ये बात आपको नहीं पता है, इसलिए कि आप डॉक्टर नहीं हो। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एक हाइपरटेंशन मरीज के लिए एक टेंशन की वजह से, वो आपको जानकारी नहीं है, और आप इसी टेंशन में लगे रहते हो कि कहीं कैंसर तो नहीं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन, ऐसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। शुरू कहाँ से हुआ था? पेट दर्द। हमने बहुत ही सस्ता डॉक्टर, बहुत ही जो एकदम फ्री का डॉक्टर था, हमने उससे कंसल्ट किया और हमने किस चीज़ का मरीज बना दिया? हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन के साथ साथ आप साइकोलॉजिकल भी बीमार हो जाओगे। मेंटल आपका आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। 24 घंटे आप टेंशन में रहोगे, आपका वर्क छूट गया। कितना नुकसान हुआ, कभी आपने सोचा? आप पढ़ाई कर सकते हो गूगल पे, आप दूसरे बहुत सारे काम कर सकते हो गूगल पे, लेकिन आप अपने हेल्थ के बारे में आप गूगल से नहीं पूछ सकते। अगर आप गूगल से पूछोगे तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये जो मैंने उदाहरण दिया है, जिसकी वजह से आपकी पूरी शरीर गलती चली गई, वैसे ही होगा
और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ डोंट गूगल इफ़ यू आर इल। अगर आप बीमार हैं तो आप गूगल मत करें, यूट्यूब पर मत सर्च करें। ये तो मैंने बोल दिया क्या नहीं करना जो लोग करते हैं। अब हमें करना क्या है वो सुनिए। अगर आप बीमार हैं या आपको कोई तकलीफ़ है तो सबसे पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर वो होता है, वो अच्छा डॉक्टर जान लेता है आपके चलने के लहजे से कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारी है। उसके बाद फिर आपसे सवाल करता है कंफर्म करने के लिए कि हाँ वही चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आई पेशेंट को देख करके। आपके लक्षण पूछता है, उसके बाद जो उसने मेडिकल कॉलेज में भर भर की किताबें पढ़ी हैं उससे वो रिलेट करता है और उसके बाद उन सब चीज़ों से छाट करके आपको दवा लिखता है या आपको दवा देता है। वो होता है अच्छा डॉक्टर। अब आप अपनी परेशानी डॉक्टर को बता रहे हैं। अगर जो डॉक्टर ये कहने लगे कि आपको कैंसर भी हो सकता है, आपको एन्यूरिज्म भी हो सकता है, आपको अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, आपको जीआरडी भी हो सकता है, ये बताइए आप ठीक होंगे? डॉक्टर कहता है ये दवा ले जाओ ठीक हो जाओ, बल्कि हम डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब फिर आना है नहीं आना है। ये क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर कह देता है? इसलिए कि उसने भर भर की किताबें पढ़ी हुई, भर भर के उन मोटी मोटी किताबों से उसने निकाला है कि कौन कौन से लक्षण होते हैं तो हमें कौन सी दवा देनी होती है। तो जब भी आप बीमार हो, आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, कभी भी आज बैठे बैठे आप इस बात का संकल्प ले लें कि कभी भी जब भी आप बीमार होंगे गूगल नहीं करना है, यूट्यूब नहीं करना है। यूट्यूब पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं 30 दिन में डॉक्टर बने। वो जो डॉक्टर 10-10 साल कहते हैं ना, डॉक्टरों की उम्र बीत जाती है पढ़ाई करने में। वो जो डॉक्टर अपनी उम्र बिता दिया चीज़ों को निकालने में कि हाँ ये लक्षण होंगे तब ये दवा देंगे, वो आज हमें 30 दिन में सिखा रहे हैं। तो उन लोगों से बहुत दूर रहिए। ये आपको बीमारी से निकालना नहीं बल्कि बीमारी के दलदल में और डालने जा रहे हैं। डॉक्टर जो कह रहा है उस पर विश्वास करिए, दवा खाइए और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। आज बैठे बैठे आप इस बात का संकल्प ज़रूर ले लें कि आपको छोटी प्रॉब्लम हो बड़ी प्रॉब्लम हो, आप कभी भी गूगल यूट्यूब नहीं करेंगे बल्कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। बहुत सारे हमारे पास केसेस हैं, उसमें एक केस मैं बताना चाहता हूँ आपको। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन ध्यान से सुने। जब मैं सेकेंड ईयर में था, एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में था, क्योंकि सिलेबस एमबीबीएस का बहुत ज़्यादा होता है, टेबल और बेड पर बैठकर पढ़ते पढ़ते ये शोल्डर जो भी ज़्यादा पढ़ते होंगे ना, यहाँ पर पेन हो जाता है या गर्दन में पेन होने लगता है। तो वही पेन मुझे भी स्टार्ट हुआ। तो पेन ये जो है 1-2 महीना तक कंटिन्यू रह गया। तो मैं भी थोड़ा सा सोचने लगा, क्योंकि मुझे तो मैंने तो पढ़ा हुआ है कि ये बीमारी हो सकती है, तो मेरे भी दिमाग में थोड़ा आने लगा। तो मैं बोला ऐसा मैं चलता हूँ किसी अच्छे डॉक्टर में। मैं लखनऊ में गया। लखनऊ में एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उनके पास मैं गया, नंबर लगाया, वेटिंग रूम में मैं बैठ गया। तो दिमाग में आया कि कहीं डॉक्टर साहब पूछेंगे, ज़रूर से पूछेंगे
कि क्या करते हो या कैसे दर्द होने लगा, या मुझे बताना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब जब बैठे बैठे पढ़ते हैं टेबल पर या चेयर पर तो ये दर्द होने लगता है। तो कहीं ऐसा ना हो पूछ लें क्या करते हो तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा एमबीबीएस चल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है एनाटॉमी वगैरह, तो मेरे दिमाग में आया कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर साहब पूछ लें कौन सी मसल होती है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो उस वक्त चूँकि जहन में था नहीं, तो मैं सोचा लाओ एक बार नर्व और मसल देख लेता हूँ कौन सी है। तो मैंने गूगल किया और वही देख ही रहा था, तो मेरे बगल में एक पेशेंट बैठी हुई थी, उसने मुझे गूगल करते हुए देख लिया। तो मुझसे सवाल कर रही, इंग्लिश में बोले, आर यू पेशेंट? उनके या। बोली वाई आर यू सर्चिंग? तो मैं सोच रहा हूँ यार ये मतलब ऐसा सवाल क्यों कर रही है, शायद आपसे भी किसी ना किया हो ऐसा सवाल। लोग तो बोलते हैं यार गूगल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जस्ट फॉर नॉलेज, बिकॉज आई हैव पेन इन माई शोल्डर, आई एम सर्चिंग अबाउट दैट। मेरे कंधे में दर्द हो रहा है और मैं नॉलेज के लिए बस मैं सर्च कर रहा हूँ। तो कहे डोंट गूगल प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ डोंट गूगल। मैंने पूछा क्यों? कह रही मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप प्लीज़ गूगल नहीं करें। मैंने पूछा क्यों? तो उसने पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी उसकी ऐसे थी कि वो किसी जॉब में थी, वो यंग फीमेल थी, कोई जॉब कर रही थी। वो चेयर पर कंप्यूटर वगैरह का कोई काम था। तो कंप्यूटर चलाते चलाते उसका यहाँ पे जो है शोल्डर पे पेन स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो भी थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं वो थोड़ा गूगल वगैरह में ज़्यादा माहिर हो जाते हैं। वो तुरंत गूगल कर ली कि क्यों दर्द होता है, क्यों दर्द ऐसा वैसा। तो उसने बताया कि मैंने सर्च किया ऐसा, तो उसमें लिख के आया कि नर्व दब जाती है और यहाँ पे जो मसल्स होती हैं कभी कभार मसल्स में स्पाज़म वगैरह हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। तो ये सब दिक्कत आई। ये सब मैंने सर्च किया, तो सर्च करने के बाद फिर मैं थोड़ा डीप में सर्च करने लगी कि यार कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा दिक्कत हो जाए। तो फिर मैं अपने चीज़ों को जो है रिलेट करने लगी कि अच्छा हाँ ये पेन तो होता है, ऐसा होता है। आप किसी भी बीमारी का ना गूगल में सर्च करोगे 10 चीज़ें तो कॉमन होंगी, 10 चीज़ें उसमें कॉमन होंगी। आपको लगेगा सारी बीमारियां मेरे अंदर हैं। तो उसको भी वही लगा कि सारी बीमारी लग रहा है, ये बीमारी भी मेरे अंदर है। उसके बाद वो धीरे धीरे बहुत टेंशन में चली गई। उसको वो बोल रही कि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि डॉक्टर साहब को दिखाया। अच्छा देखिए बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब को दिखा देते हैं, अच्छे डॉक्टर साहब भी कंसल्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता है। वो अपना गूगल पे सर्च करते रहते हैं। तो उसने भी ऐसा ही किया, डॉक्टर को दिखाया, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाया, और फिर भी उसने सर्च करना बंद नहीं किया। सर्च करती रही, टेंशन बढ़ता रहा। वो मुझे बताई कि अभी मेरी हालत ये है कि मेरी दवाएं अभी साइको डिपार्टमेंट से भी चल रही हैं, न्यूरो से भी चल रही, हार्ट से भी चल रही है, कार्डियो सेंटर से भी। उसको 3 चीज़ की बीमारी हो गई। रात में सो नहीं पाती है, उसकी अलग प्रॉब्लम है। दिमाग थोड़ा उलझ गया उसके अंदर और बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, उसकी दवा अलग चल रही है। और जिसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ गया, दिल ज़्यादा तेज़ धड़कने लगा, या फिर जो भी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होती हैं दिल में, वो सारी चीज़ें उसको लगने लगा कि सारी प्रॉब्लम्स हमारे ही अंदर है। तो जब मैंने उससे मुलाकात किया तो वो 3 डिपार्टमेंट से दवाएं खा रही थी सिर्फ शोल्डर पेन की वजह से। हमने कहा अच्छा जब कब आपने डॉक्टर को दिखाया था? तो बोली जब थोड़ा सा दर्द था तभी मैंने दिखाया, और डॉक्टर बोली 1 महीना दवा खाओ आप, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो कहा 1 ही हफ्ता मैंने दवा खाया और दर्द में मेरे आराम हो गया। पूरा ख़त्म नहीं हुआ लेकिन आराम हो गया। लेकिन मेरा नेचर था, मैं सर्च करती, जब भी बेड पे जाती तो मैं सर्च करती रहती थी कि मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो क्या 15 दिन के बाद लगभग 90% सही हो गया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, मैं बहुत ज़्यादा सर्च करने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये केस है जो मेरा अपना पर्सनल केस है। बहुत सारे केस है हमारे पास
ये होता है। अगर आपको भी कुछ हुआ होगा तो आपने भी गूगल किया होगा, और आपके जानने वाले को भी कुछ हुआ होगा तो आपने या उसने गूगल ज़रूर किया होगा। और गूगल करने से तकलीफ़ बढ़ी ही होगी। घटी है कभी? बताइए, कभी घटी है तकलीफ़ उससे? आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, वो यही कि जब भी आप बीमार हों तो गूगल, यूट्यूब और किसी भी ऐसे सोशल मीडिया का जहाँ पर फ्री का इलाज हो रहा हो उससे कंसल्ट नहीं करें, वरना फिर आप मल्टीपल बहुत सारी बीमारियों से जूझेंगे। उसके बाद फिर आपका कुछ नहीं होगा। जब भी छोटी बीमारी हो, छोटी तकलीफ़ हो, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, इलाज करवाएं, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, इलाज करवाएं और ठीक हो जाएं। हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और हमारे लिए भी दुआ करते रहें। आपके जानकारी में अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो बहुत ज़्यादा गूगल करता है, बहुत ज़्यादा अपनी बीमारियों से रिलेटेड सर्च करता रहता है, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें और बहुत सारी बीमारियां होने से लोगों को बचाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपसे एक ही विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट गूगल इफ़ यू आर इल। गूगल नहीं करना या यूट्यूब नहीं देखना। यूट्यूब पर सलाह मशवरा, यूट्यूब पर कॉमेडी और ये इंटरटेनमेंट के या कोई भी नॉलेज से रिलेटेड जो चीज़ है उसके बारे में मैं मना नहीं कर रहा। गूगल नहीं करना बीमारी से रिलेटेड, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, सुख रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।